हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी बीआर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, मैंने बोला भी था कि मैं 2-4 दिन कहीं बाहर रहूंगा, जिस कारण प्यारे बच्चों में आपकी क्लास नहीं ले पाया और हम वापिस एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास को। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि सुबह के समय तो हम वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और शाम के समय हम टेंस पढ़ेंगे। जैसे ही अपने इनमें से कोई सा भी टॉपिक खत्म होगा, खत्म होते ही अपन एक टॉपिक उठाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जल्दी से जल्दी अपन इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे वॉइस। वॉइस वॉइस के अंदर मैंने 3 सारणी आपको बताई थी। पहली सारणी मैंने बताई थी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। दूसरी सारणी मैंने बताई थी, आई आ जाएगा तो मी कर देंगे, वी आ जाएगा तो अस कर देंगे, ही आ जाएगा तो हिम कर देंगे, सी आ जाएगा तो हर कर देंगे, इट आ जाएगा तो इट रहेगा, दे आ जाएगा तो देम कर देंगे, उसको यू आ जाएगा तो यू रहेगा, और अगर किसी का नाम आ जाएगा तो ऐसे के ऐसे रहेगा। तीसरी सारणी प्यारे बच्चों मैंने बताई थी आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए, इनको इज एम आर में चेंज कर देंगे। दूसरा मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, डिड आ जाए तो इसको वोज या फिर वर में चेंज कर देंगे, हेज आ जाए, हेव आ जाए, हेड आ जाए, इनके साथ बिन जोड़ देंगे अपन। उसके बाद मैंने बताया था टू आ जाए, टू के साथ बी जुड़ जाएगा, मॉडल्स आ जाए, मॉडल्स के साथ भी अपन बी लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो बीइंग प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगा देंगे। ये चीजें मैंने आपको प्यारे बच्चों पहले बता चुकी, और कुछ वाक्य अपन करके भी देखे थे। अगर किसी बच्चे को समझने में नहीं आया हो तो पीछे वाले वॉइस के वीडियो देख लेना एक बार। देखो प्यारे बच्चों, जैसे एक वाक्य आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। द डॉक्टर सा स्नेक। द डॉक्टर सा ए स्नेक। अब इसका आपको प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस बना के दिखाना है कि किस प्रकार अपन इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखो, द डॉक्टर सा ए स्नेक, तो मैंने बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मैं पूछू इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे साहब द डॉक्टर जो है ये तो सब्जेक्ट है, ये सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है साहब, सी सा, ठीक है। और जो ये स्नेक लिखा हुआ है ये सब इसके अंदर है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो अपन कोशिश करेंगे इस वाक्य को बनाने की। मैंने बताया सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अपन लिखेंगे ए स्नेक, ए स्नेक लिख दिया, ए स्नेक। अब सेकंड फॉर्म आ रही है, तो याद करो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या फिर डिड आ जाए, उसको हटा देते हैं। क्या लिखते हैं उसके स्थान पर, आप बोलोगे वोज या फिर वर्ब। ए स्नेक एक सांप है, तो अपन ने लिख दिया वोज, ठीक है। ए स्नेक वोज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद सा की हो जाएगी सीन, ए स्नेक वोज सीन। आगे आप बोलोगे बाई लगाएंगे, तो मैंने लगा दिया बाई। आगे तो आप बोलोगे साहब द डॉक्टर लिख देंगे। चलो एक बार मैं लिख देता हूं ड। क्या बच्चों ये वाक्य ठीक है आपका, तो आप बोलोगे साहब सही है, लेकिन एक चीज अपन इसमें कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं सर ये लगाना। याद करो क्यों जरूरी नहीं है। मैंने एक चीज बताई थी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे मैंने बताया था बच्चों, दे, वी, ऑल, डॉक्टर, वन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, पीपुल, पब्लिक, पुलिस, ये चीजें बताई थी। तो उसके अंदर डॉक्टर भी था अपना। तो कोई जरूरी नहीं है कि अपन इसको लिखे या नहीं लिखे, इस प्रकार आपको वाक्य बनाने रहेंगे। जैसे मान लो एक और वाक्य आ जाए, एक वाक्य कल कल मैंने कराया था कि द पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मैंने पिछली क्लास में भी कराए थे, एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इंग्लिश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब इज लगेगा, इंग्लिश इज।
थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्पोकन, बता रखा है बच्चों मैंने ये भी। इंग्लिश इज स्पोकन, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे ये वाला ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब चाहो तो ये लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज क्योंकि इसमें भी पीपल आ रहा है प्यारे बच्चों, तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, एक बार इसे उतारो आप। उतार लिया होगा, रोक के उतार लेना है। देखो आगे, एक लाइन, यदि वाक्य का सब्जेक्ट नो वन या नोबडी हो तो पैसिव बनाते समय इनको तो हटा देते हैं, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद रखना है आपको, क्योंकि अपन ने अभी 14-15 शब्द देखे थे, वो नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, डॉक्टर, दे, वी, ऑल, है ना। तो उसके अंदर नो वन या नोबडी आ जाए, क्योंकि नेगेटिव सेंस देते हैं। नो वन या फिर नोबडी आपके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो अपन इनको तो हटा देंगे, और इनके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्योंकि मैंने एक चीज बता रखी है, नोट का स्थान हमेशा तीसरा रहेगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लगा देंगे अपन, नोट लगा देंगे। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों आप। देखो जैसे nobody can kill her, इस प्रकार आपके वाक्य अगर एक्टिव वॉइस क्या जाएगा तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे, देखो एक बार इसको। सबसे पहले मैं पूछू सब्जेक्ट का है, तो आप बोलोगे साहब नोबडी हमारा सब्जेक्ट रहा, ठीक है। मैं पूछू वर्ब कहाँ है, तो आपके लिए नहीं होता है मारना, है ना। तो ये हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। और कोई पूछे केन क्या है, तो केन मॉडल है ही सही, केन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, है ना, वो सारी चीजें। तो अब इस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले आप बताओगे साहब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर को क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सी लिख देंगे साहब। क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, ठीक है। सी, आगे मॉडल लिखेंगे अपन, सी कैन, क्योंकि प्यारे बच्चों नोट दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ऐसे कैसे, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो ऐसे कैसे अपन इसको लिख देंगे, सी कैन, आगे नोट, लेकिन नोट का स्थान तीसरे स्थान पर रहेगा, सी कैन नोट, और फिर यहां पर लग जाएगा बी। तो आप बोलोगे बी क्यों लगेगा साहब, तो मैंने बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल आ जाएगा तो मॉडल के साथ बी लगा देंगे, टू आ जाएगा टू के साथ भी बी लगा देंगे, ये चीज मैंने बताया था। सी कैन नोट बी, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे इसमें, किल्ड, के आई डबल एल ई डी, किल्ड, आगे सी कैन नोट बी किल्ड, ये आपका वाक्य बन जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये वाक्य आपके बनेंगे।
जैसे एक और वाक्य आ जाए, मान लो द द टीचर द टीचर इज टीचिंग हर। मान लो एक और वाक्य आ जाए कि द टीचर इज टीचिंग हर, तो मैं पूछूं इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही है प्यारे बच्चों, और इसके अंदर आईएनजी भी दिख रहा है आपको। तो इस वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहले मैं पूछूं, ऑब्जेक्ट ये रहा तो इसको लिख दिया सी, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे कि साहब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बना देंगे अपन, उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले अपन ने लिखा सी, आगे लिखेंगे इसके अंदर अपन सी इज, लिखा हो ना एक वचन है तो इज, आगे बीइंग लिखा था कि याद करो, देखिए बीइंग आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहां पर बताया था मैंने कि ये आ जाए और इसके साथ आईएनजी आ जाएगा, तो उसको चेंज करते समय अपन हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे, है ना। तो यहां पर लग गया बीइंग आपका, सी इज बीइंग टोट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टीचिंग की, है ना। सी इज बीइंग टोट बाय द टीचर। इस प्रकार प्यारे बच्चों, द टीचर इज टीचिंग हर, तो उसको इस प्रकार बनाएंगे। आपको सारणी याद होनी चाहिए, अगर सारणी याद है तो आप कोई सा भी वाक्य चुटकियों के अंदर बना सकते हो। एक बार इसे उतार लो प्यारे बच्चों आप। मान लो यही आ गया वाक्य कि दे विल हैव बिल्ट द स्कूल, इस प्रकार के वाक्य अगर आ जाएंगे तो अपन इनको कैसे बनाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है आपको इसके अंदर, जैसे ये है ना, ये बिल्ट ही रहता है। देखो दे विल हैव बिल्ट द स्कूल, ये आ गया। मैं पूछू सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे साहब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया, विल हो गया हमारा मॉडल, हैव हैव हो गया, आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब हो गई साहब, ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। बिल्ट बिल्ट आप बोलोगे वर्ब हो गई। द स्कूल आप बोलोगे साहब ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे पहचानना आना चाहिए प्यारे बच्चों। अब इसको बनाने की अपन कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने बोल रखा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अपन ने लिख दिया द स्कूल, लिख दिया। उसके बाद जो आपका मॉडल मॉडल है उसको ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने, विल यहां पर, और मैंने बता रखा है मॉडल के साथ अपन लगाएंगे बिन, बता रखा है क्या आपको ठीक है। आगे देखो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, है ना। तो ये हैव हेल्पिंग वर्ब ऐसे कैसे लिख दी, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो ऐसे कैसे लिख दी, विल के साथ बिन आएगा तो स्थान तो यही है ना, तो यहां पर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी और फिर बाई देम लिख दिया। यहां पर उतारो प्यारे बच्चों इसको। देखो एक चीज और याद रख लो, अगर आपके एक तो हु होता है, एक होता है होम, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हु से शुरू होगा, है ना, हु आएगा, तो उसको पैसिव बनाते समय बच्चों अपन बाय हुम में बदल देंगे।
बाई हुम में, ठीक है। अगर आपका वाक्य हु से रहेगा तो उसको तो बाई हुम में बदल देंगे अपन, और वाक्य हुम से रहेगा तो उसको प्यारे बच्चों हु में बदल देंगे। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद अपनी क्लास इवनिंग के अंदर आएगी प्यारे बच्चों। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं स्कूल में गया था तो वहां पर मेरे प्रिय बच्चों ने मेरे को ये माइक गिफ्ट दिया है उन्होंने, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आती होगी इसलिए, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू दोस्तों।